ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावनललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि वितनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश चेत् निरावृत्तिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम प्रसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पु अनत्रो परमोदय नस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र सुसीवतं ताप्त्रयमूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदम तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोले न वे जनो जातु कथंचना व्रजे मुकुंद सेव्यम न दंग संसृतिम अस्मरन मुकुंदा अग्रीवोपगुहनम पुनः विहातु विहातु मिक्षेन रसग्रहो जना। हे प्रिय व्यास, यद्यप भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरफ भव चक्र में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वो उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है नारद मुनि बताना चाहते हैं वेद व्यास जी को कि जो कृष्ण का भक्त है कभी कभी वो अपने भक्ति पद से च्युत हो जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कर्मी व्यक्ति के काम कर्मियों की तरह भव चक्र में नहीं पड़ता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता है। और जो जन्म लेता भी है तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का एक बार आस्वादन कर लिया, वह उस आनंद को पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सकता है। कि एक बार जब व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है या भगवत नाम का जप कर लेता है, तो जो एक बार भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लेता है, उसको पुनः दूसरा कोई रस अच्छा नहीं लगता है, भौतिक रस अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरक्त हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। कर्मी अपने कर्म फलों को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक और एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ बालक वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने सामर्थ्य पिता के संरक्षण में रहता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि जो है भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होकर सुधर जाता है, जबकि सकाम कर्मी जो है अपने कर्म फलों को भोगता है। जिस तरह एक अनाथ बालक होता है और एक राजपुत्र होता है, अनाथ बालक जो है वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र होता है, भले ही वो अनाथ जैसा लगे, लेकिन सदैव अपने सामर्थ्य पिता के संरक्षण में होता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। कि जो कुछ समय तक भक्ति करा और भक्ति के रास्ते से च्युत हो गया, तो भगवत गीता में उसको बताया गया कि वो उस पतित भक्त को विद्वान या ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जाता है, और फिर से वहीं से भक्ति शुरू होती है जहां पर उसने भक्ति छोड़ी थी। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहायावस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से कहीं अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। तो भगवान दो तरह की फैसिलिटी देते हैं, एक तो असहाय बना देते हैं भक्त को। तो असहाय भक्त जो है चारों तरफ से जब निराश हो जाता है, तो फिर उसके पास एकमात्र आश्रय भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करना होता है। और दूसरी तरफ जो है
जो पतित भक्त होता है, ब्राह्मण कुल या वैश्य कुल में जन्म लेता है, उससे सौभाग्यशाली बता रहे हैं कि जो असहाय अवस्था में भक्त होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्त की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है, उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता है, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, वो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। उसको कोई व्यक्ति तीनों लोगों का ऐश्वर्य दे, लेकिन वो भगवान के चरण कमलों को भूलना नहीं चाहेगा, स्मरण करना नहीं भूलना चाहेगा। आगे बता रहे हैं कि इदम ही विश्व भगवान निवेतरो यतो जगन जगत स्थान निरोध संभवाम तदि स्वयं वेद सभा तथापि ते प्रदेश मात्रम भवतम प्रदर्शितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं पर टिका है, और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। तुम इन सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश पर प्रस्तुत किया है। तो नारद मुनि को व्यासदेव बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, पूरा विश्व जो है उन्हीं के की सृष्टि है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। भगवान लिप्त नहीं होते हैं, निर्लिप्त मतलब निरपेक्ष भाव से भगवान इस पूरे विश्व का क्या करते हैं, धारण करते हैं और क्रिएशन करते हैं। उन्हें यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है, और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। तुम इन सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, आप तो भगवान के सृष्टि स्थिति प्रलय के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन भगवान जो है सृष्टि भी करते हैं, संहार भी करते हैं और पालन भी करते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से लिप्त नहीं होता। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को आदेश दिया कि आप भगवान के अंश रूप में विद्यमान हैं, और आप अजन्मा हैं, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आप प्रकट हुए हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत में पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी आहितकी की कृपावश अवतरित होते हैं। इस व्यास देव का अवतार भगवान का सत्यावेश अवतार है, शक्तियों को धारण करके अवतार लेते हैं, और इस भौतिक जगत में पतित बद्ध जीवों के उद्धार हेतु अपनी आहितकी की कृपावश वो प्रकट होते हैं। पतित और विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यास देव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए औपचारिक गुरु स्वीकार किया, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आधार थे। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं नारद मुनि की जो है कि शिला व्यास देव ने औपचारिक रूप से नारद मुनि को गुरु स्वीकार किया, क्योंकि व्यास देव अपने गुरु पर निर्भर नहीं थे, वे मूल रूप से सब अन्य सबों के गुरु हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे थे, इसलिए अपने आचरण से प्रस्तुत किया कि मनुष्य को गुरु बनाना आवश्यक है। जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा, तब तक वो ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आचरण से बताया कि हर मनुष्य को गुरु रूप में किसी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, और उससे भक्ति के बारे में सुनना चाहिए और सीखना चाहिए, तब जाकर भक्ति को करना चाहिए। भले ही वो साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, राम और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमेश्वर के अवतार होते भी औपचारिक औपचारिक रूप से गुरु को स्वीकार किया। तो बता रहे हैं कि हर एक जीवात्मा का धर्म है कि वो पहले गुरु स्वीकार करे, तब जाकर भक्ति स्वीकार करे उनके माध्यम से। ये एक मेथड बता रहा है। बता रहे कि विद्वत मंडली में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकालता है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। कि जो विद्वानों की मंडली होती है, उसमें मात्र एक ही यही निष्कर्ष निकलता है कि जितनी भी हम तपस्याएं करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, यज्ञ, दान और स्तुति और जप जो भी करते हैं, उसका अचूक प्रयोजन क्या है, उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त हो जाता है।
कि सबका प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, वर्णन करना। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल किया करता था। अब नारद मुनि व्यासदेव को अपने जन्म का इतिहास सुनाते हैं, पिछले जन्म का। बोलते हैं, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम, निरूपितम बालक एव योगिनाम, सुशृण्ववे प्राविष्टि निर्विवीक्षताम। कि हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करता था। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहे थे, तो मैं उनकी सेवा और टहल किया करता था। बता रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति में सिद्ध वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे अत्यंत महत्वहीन माता पिता के संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्तियां भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। कि नारद मुनि जो है पिछले जीवन में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के बाद भी उनकी माता जो है भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। चतुर्मास में उनके वहां ब्राह्मण निवास किए 4 महीने तक। वो बता रहे हैं उनकी सेवा और टहल में किया करता था। वे, इनकी माता पिता ये बहुत ही महत्वहीन थे और उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्तियां भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। कि भक्ति में सेवा में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को बहुत ही छोटे स्तर से उठाकर और भगवान के चरणों का दास व्यक्ति भक्ति बना देती है। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनकी सामर्थ्य सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य वह स्थिति माया कहलाती है। अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रमाणिक सेवकों की सेवा से भी प्रारंभ हो। कि भगवान की सेवा करने से पहले हमें भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधियों की सेवा करनी पड़ेगी। उनकी कृपा से ही हमें भगवान की सेवा मिलती है, जो कि नारद मुनि के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है। बोलते हैं, नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रमाणिक सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है। कि जो भगवान के प्रमाणिक सेवक हैं, उनकी सेवा करके ही हम भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, ते मय पेता पीता अखिल चापले नृभके दान्ते अधृत्य क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियो अल्पभाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उस वेदांत वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। नारद मुनि अपने पिछले जीवन का वृतांत सुनाते हैं व्यासदेव को कि यद्यप मैं स्वभाव से निष्पक्ष था, किंतु उन वेदांत के अनुयायी ब्राह्मणों ने मुझ पर बहुत ही आहेतकी की कृपा की। जहां तक मेरी बात है, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। कि मैं बचपन से ही इंद्रियां हमारी कंट्रोल थी और मैं खेल कूद में ज्यादा अनासक्त नहीं था। साथ ही मैं चपल ना था, मतलब चालाक नहीं था, और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। जितनी आवश्यकता थी उतनी ही मैं बोला करता था। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। क्या बता रहे हैं कि उनकी अनुमति लेकर जो ब्राह्मण आए थे, वेदांती ब्राह्मण जो आए थे इनके वहां, उनकी अनुमति से नारद मुनि दिन में एक बार उनका जूठन खाया करते थे। और ऐसा करके वे अपने समस्त पापों से तुरंत पापों को नष्ट कर दिया। क्योंकि भक्ति वेदांती ब्राह्मण जो थे भगवान के महान भक्त थे, तो उनके जूठन खाने मात्र से इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक हो गया। तब उस भक्ति वेदांती ब्राह्मणों को की सेवा करके ये बहुत ही प्रसन्न होते, और उनके उनके स्वभाव के प्रति इनका आकर्षण उत्पन्न हुआ। बोलते हैं, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव से संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है।
जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। भक्ति वेदांती जन शुद्ध भक्त थे, और यह बालक उनकी संगत से एक बार का जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसे जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छंद भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। कि ऐसा नहीं कि किसी का भी हम जूठन खाएंगे भक्ति में जीवन में तो आगे बढ़ेंगे। जो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, जो 24 घंटे भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं, उनका जूठन खाकर ही हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष, तीन महावर। कि भक्तों के चरणों की धूलि, और भक्तों के चरणों का जल, और भक्तों को का भुक्त, मतलब जो भोजन किया हुआ अवशेष बचता है, उसको जब व्यक्ति धारण करता है, ग्रहण करता है उनके अनुमति लेकर, तो उससे उसको महान वरदान प्राप्त होता है। वो तो नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण है। शुद्ध भक्तों के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न कर लेना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी रुचि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तत्रावहम कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहणे ग्रहेणाम श्रृणवम मनोहराम ताम श्रद्धया मे अनुपद विष्णुवतम प्रियम श्रवस्यम अंग ममा भवम रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उस महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती हो गई। तो क्या बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, उनकी संगति से, उस महान भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन सुनने लगा। उनसे मैं कृष्ण कथा का श्रवण करने लगा, और इस प्रकार ध्यान से सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। आगे बता रहे हैं कि तस्मिन तदा लब्ध रुचि महामते प्रियम श्रवस्यम अखिलिता मतिम मम यया मेतद सदसत्व माया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पिते परे। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान की कथा का आस्वादन प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। कि जैसे ही मुझे भगवान की कथा का आस्वादन मुझे लगा, त्यों ही मेरा ध्यान जो है भगवान के की कथाओं के श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। और ज्यों ही मेरी रुचि कथा के प्रति विकसित हो गई, तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य अवस्था में। तो इस तरह से भगवत कथा सुनकर वो आत्म स्थिति को जान पाए कि भगवान और मेरी स्थिति दोनों ही दिव्य अवस्था है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, कृष्ण कथा का श्रवण करता है, तब उसको पता लगता है कि जिस तरह भगवान की स्थिति दिव्य है, उसी तरह हर एक जीवात्मा की भी स्थिति दिव्य है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन शारीरिक अवधारणाओं के कारण वो अपने को, अपनी महानता को जान नहीं पाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरा ये जो हमने शरीर धारण किया है, ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। ये तब व्यक्ति जान पाता है जब वो कृष्ण कथा का श्रवण करता है, और तब अपने इस बहुमूल्य जीवन का सही उपयोग करता है, और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ता है। बोलते हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे उस महान मुनियों से भगवान हरि की उज्जवल कृत्य का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। इस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं कि 4 महीने तक जो भक्ति वेदांती ब्राह्मण हमारे घर में रुके रहे, उनसे भगवान श्री हरि के उज्जवल कृत्य का निरंतर कीर्तन सुनते रहने से का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। और ज्यों ही मेरे अंदर भक्ति का प्रभाव हुआ, वैसे ही रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, और मेरा आचरण विनम्र था। उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करने लगा था। इस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं अत्यधिक आसक्त था, और मेरा आचरण विनम्र था। उनकी सेवा करने के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए।
कि 4 महीने तक उस भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की मैंने सेवा किया, तो मैं अपने पापों से मुक्त हो गया। मेरा हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा जागृत हो गई। मैंने इंद्रियों को वश में कर दिया और तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करने लगा। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उस भक्ति वेदांतियों ने जाते समय मुझे उस उत्तम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने दिया है। तो बता रहे हैं कि जो कि दीन जनों पर अत्यंत कृपालु हैं भक्ति वेदांती ब्राह्मण, वो जाते जाते हमें कुछ गुह्यतम उपदेश देगा जो कि भगवान का ही उपदेश था। बोलते हैं विशुद्ध वेदांती तथा या भक्ति वेदांती ब्राह्मणों ने अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु वस्तु के सृष्टा, पालक और संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है। जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है, तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेट कर अपने तीर्थ धाम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि जो है 4 महीने तक उस भक्ति वेदांती ब्राह्मणों का संग किया, उन्होंने उनकी सेवा किया और जाते जाते उन्होंने जो भगवान का उपदेश है वही उपदेश उनको सुनाया। आगे बता रहे कि एने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसे मायानुभाव मविदम एनम गच्छन्ति तत्पदम। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक और संहारक करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ गया। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनके साक्षात भेंट कर सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो गुह्य ज्ञान उन्होंने हमें बताया कि भगवान जो है संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक और संहारक हैं, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव से मैं ठीक ठीक समझ गया। और इस प्रकार जान लेने के बाद मनुष्य उनके पास लौट कर उनके साक्षात भेंट कर सकता है। भगवान बताते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो मे यो वेत्ति तत्त्वतः तत्वादेव पुनर्जन्म नयति मामिति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद फिर इस भौतिक संसार में नहीं आता है। वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वो गुह्य ज्ञान हमें बताए कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक और संहारक हैं, उसके प्रभाव को मैंने ठीक ठीक, भगवान की शक्तियों के प्रभाव को मैं ठीक से समझ गया। और जो मनुष्य उसको जान लेता है वो फिर से इस लौट कर उनसे भगवान से भेंट करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से या सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य होता है। इन दोनों के मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा के द्वारा भगवान के गुह्यतम ज्ञान को सरलता पूर्वक जान सकता है। मात्र सेवा करके ही हम इस दिव्य ज्ञान को सीख सकते हैं, भगवान के ज्ञान को जान सकते हैं। कैसी सेवा करके? महत पुरुषों की सेवा करके। जो महात्माओं की सेवा करेगा उसके अंदर ये दिव्य ज्ञान धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएगा। बोलते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान और अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा से ही सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्तियों की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस जाएं और ज्ञान का यह उत्तम अंश है। लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, आते हुए ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने और उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। तो बता रहे कि जो भगवान का शुद्ध भक्त ही भगवान के क्रियाकलापों को जान पाता है और भौतिक जगत से अपने कार्य व्यापार को त्याग करके और भगवान के धाम वापस जाने की योग्यता हासिल कर पाता है। हे ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों और दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। नारद मुनि ने बताया कि हे व्यास देव, समस्त कष्टों और दुखों के उपचार का मात्र एक सर्वोच्चम उपाय यही है कि अपने समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। जैसे ही अपने समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, वैसे ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज उपाय और व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। जब हम प्रमाणिक स्रोत से विनीत भाव से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं तो समस्त कष्टों से हम छूट पाते हैं। यह श्रीमद् भागवतम का कहना है। यह सारे भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों से अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर
शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विद्याओं के विषय में तीन प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपाय ढूंढ निकालते हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो कोई योजना न किसी का उपचार विधि से वांछित शांति और उपशमन लाया जा सकता है। कि भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो है अपने कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा होनी आवश्यक है, तभी हम अपने कष्टों से छूट पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष व्यास देव, क्या भैंस विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ है। बोलते हैं कि ये जो भैंसज विज्ञान है, इसकी विधि प्रयुक्त करने पर क्या रोग ठीक नहीं हो सकता जिससे वो रोग उत्पन्न हुआ है। कुशल चिकित्सक अपने रोग की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। कभी कभी दूध से बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, किंतु जब उसी दूध से दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधि मिला दी जाती है तो उससे वो पेट की गड़बड़ी दूर हो जाती है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है, इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणाएं तुरंत ही बदल जाती हैं यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जो भी हमारे भौतिक कार्य हैं उसको अगर जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो दिव्य धरातल पर हो जाता है। जिससे लोहे को जैसे लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो धीरे धीरे लोहा ही अग्नि बन जाता है और वो लाल हो जाता है। उसी तरह जब हम अपने भौतिक अवधारणाओं को तुरंत अगर जो हमें बदलना चाहते हैं तो भगवान की दिव्य सेवा में अपनी समस्त अवधारणाओं को लगानी पड़ेगी। इस तरह हमारे सारे कार्य दिव्य धरातल पर हो जाएंगे। बोलते एवं दृढ़ा क्रिया योगम सर्वे संस्कृति हेतवः तो एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताम परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कार्य जो उनके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है तो वही सारे कर्म उनके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। जो अपने समस्त कार्य भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वही कार्य हमारे शाश्वत बंधन के कारण जो थे वो हमारे मोक्ष का मार्ग खोल देते हैं। इसीलिए हमें अपने सारे कर्मों को क्या करना चाहिए, भगवान की दिव्य सेवा में लगानी चाहिए। सारे कर्म फलों को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे तो कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा और हम समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। उते यतत्रम क्रियते कर्मम भगवान परितोषणम ज्ञानम यत तदीनाम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो बता रहे कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसे ही भक्ति योग अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो इस जीवन में जो हम कार्य करेंगे जो भगवान की तुष्टि के लिए, वही कार्य जो है भक्ति योग कहलाता है। कि जो कार्य भगवान की तुष्टि के लिए कार्य किया जाता है वही कार्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति और भक्ति योग कहलाती है। जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का और उनके गुणों का स्मरण करता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का और उनके गुणों का स्मरण करता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करेंगे तब हम निरंतर भगवान के नाम और गुणों का स्मरण कर पाएंगे। तो भगवान के आदेशानुसार कर्म कैसे करेंगे, तो भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से जो आदेश दिया है उसके अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तब हम धीरे धीरे भगवान के नाम और गुणों का स्मरण कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है हम अपने कर्मों को भगवत गीता के आदेश के अनुसार करें। बोलते हैं भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे वह इस जीवन में सभी प्रकार के कार्य करे और अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेशानुसार आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कि हर कार्य को भगवान के आदेशानुसार करना है। जिस तरह भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से जो आदेश दिया है
उस आदेश के अनुसार अगर जो हम कर्म करेंगे तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान के क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करते हैं तो भगवान, और भगवान को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में मानना पड़ेगा। आगे बता रहे कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव और उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन होते हैं। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो अहंकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण के द्वारा स्थापित किया जाता है। इस प्रकार नारद मुनि ने बताया कि आइए अब हम लोग वासुदेव भगवान के जो चार विस्तार हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मतलब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, उनकी महिमा का कीर्तन किया जाए। इति मूर्त मूर्ति विधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम ये जते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनम पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है और जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो बता रहे हैं कि वास्तविक दृश्य वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तो जो भगवान का स्वरूप है वो दिव्य होता है, मतलब भौतिक नहीं होता है। और उस जो दिव्य मंत्र मूर्ति का जो पूजा करता है वो कोई भौतिक रूप नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो व्यक्ति भगवान के दिव्य मंत्र मूर्ति की पूजा करता है, मंत्र मूर्ति मतलब जो भगवान के दिव्य नाम का जप करता है, वो श्री भगवान की विष्णु फॉर्म की या कृष्ण फॉर्म की ही पूजा करता है, भौतिक रूप की नहीं। मतलब वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी हैं, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की को ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जाता है। ये बता रहे हैं कि जो है, अभी हमारी जो इंद्रियां हैं भौतिक तत्वों से बनी हुई हैं, तो भौतिक तत्वों से हम भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि से की जानी चाहिए। कि भगवान की पूजा करनी है तो कीर्तन के माध्यम से जब हम करेंगे तो वस्तुएं हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर हैं, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जाता है। तो ध्वनि के माध्यम से जब हम कीर्तन के माध्यम से भगवान की अनुभूति करना चाहेंगे तो वो बता रहे हैं कि वो आसानी से हम अनुभव कर पाएंगे भगवान की के प्रेजेंस को। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृश्य से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृश्य से क्यों नहीं। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इवं स्वनिगम ब्रह्म नैवेत्यम मदनु निश्चितम अदान्य ज्ञान ऐश्वर्यम स्वस्मित भाव च केशवम। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुप्तम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का और फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तो इस प्रकार नारद मुनि बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुप्तम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का जो भगवान का आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, और भगवान की घनिष्ठ में प्रेममयी सेवा का वरदान दिया भगवान। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिससे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। इस प्रकार नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को उस सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करो जो कि वेदों के अपार ज्ञान से जाने जाते हैं, ये आदेश देते हैं, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य जनों के कष्टों का भी शमन होगा। इसलिए तुम क्या करो, भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहने वाले मनुष्यों के को कष्टों से उबारने के लिए उस महान ज्ञान को शास्त्रों में प्रकाशित करो जो कि वेदों के अपार ज्ञान से भी जाना जाता है। श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है।
कि और जब हम भौतिक कष्टों से छूटना चाहते हैं तो भगवान की महिमाओं का दूर दूर तक जब हम प्रसारण करेंगे, मतलब वितरण करेंगे, तब हम अपने समस्त भौतिक कष्टों से को समित कर लेंगे और समस्त समाज के भी कष्टों को समित कर लेंगे, मात्र भगवान की सेवा करके, भगवान का गुणगान करके। इस प्रकार बता रहे हैं कि सज्जनों की चार श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी उतनी ही श्रेणियां होती हैं। चारों श्रेणियों, ये सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, उन्हें जब धन की आवश्यकता होती है, जब उनमें ज्ञान बढ़ जाता है, या वह ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, वह अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देव को उपदेश देते हुए कहा कि वह भगवान की दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। इस तरह से नारद मुनि ने बताया कि चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार व्यास देव को उपदेश दिया कि जो भगवान के दिव्य ज्ञान का जो प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्होंने उन्हें पहले से प्राप्त कर रखा है। और बता रहे हैं कि चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्मों के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तुष्ट के गृहित कार्यों में लगे हैं, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पा रहे हैं। वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। श्री नारद मुनि ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन और दुर्जनों आठों प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें, अतः श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के लिए निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण और मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार नारद मुनि ने बताया कि हे व्यास देव, आप इस श्रीमद् भागवतम की रचना उन समस्त व्यक्तियों के लिए करो जो इस आठ प्रकार के दुर्गुणों से परेशान है, या आठ प्रकार जो चार प्रकार के लोग जो है भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं और चार प्रकार के लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उस आठों प्रकार के व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना करो। यह ग्रंथ जो है सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के लिए जो सचमुच अपने कल्याण और मन की शांति का इच्छुक है, उसको इस ज्ञान को सीख कर और समझ कर मन और शांति मिलेगी और वास्तव में उसका कल्याण हो पाएगा। इस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देव को आदेश दिया और फिर आगे व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्लास जो है श्रीमद् भगवत गीता का होगा, उसमें आप एंट्री करो। हरे कृष्ण।